यहाँ की जो टीचर्स हैं वो आर द बेस्ट एंड दे आर यूनिक। वो हमें गाइड करते हैं मतलब किस तरीके से पढ़ना चाहिए। हर जगह पे आप टीचर्स आप देखोगे बहुत स्टैंडर्ड्स होते हैं और आप लाइक उनसे डाउट्स नहीं पूछ सकते हो, उनसे फ्रीली बात नहीं कर सकते हो। यहाँ पर टीचर्स आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, यू नो, वी कैन आस्क डाउट एनी टाइम। एंड सो मैम, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ बताइए कि नीट प्रिपरेशन का। आप लोग जैसे टॉपर्स एकेडमी में हैं, तो टॉपर्स एकेडमी के बारे में बताइए, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसे रहा यहाँ पे? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था बिकॉज आई थिंक यहाँ पे टीचर्स में मेन रोल प्ले करते हैं। बिकॉज हर जगह पे आप टीचर्स आप देखोगे बहुत स्टैंडर्ड्स होते हैं और आप लाइक उनसे डाउट्स नहीं पूछ सकते हो, उनसे फ्रीली बात नहीं कर सकते हो। यहाँ पर टीचर्स आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, यू नो, वी कैन आस्क डाउट एनी टाइम। एंड कोई प्रॉब्लम भी फेस नहीं करते हैं, बहुत ईजिली क्लास हो जाती है आराम से। तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। बिकॉज हर चीज़ एक परफेक्ट मैनर में, एक परफेक्ट ऑर्डर में यहाँ पर होती है। वीकली टेस्ट होते हैं जो कि हमारी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर देते हैं। यहाँ की जो टीचर्स हैं वो आर द बेस्ट एंड दे आर यूनिक। वो हमें गाइड करते हैं मतलब किस तरीके से पढ़ना चाहिए और मतलब हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करते हैं। और वो हमें मतलब बोलते हैं कि एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहिए। ये बात यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। मीन्स यहाँ पे जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे से डाउट सॉल्विंग कराते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, डाउट्स बहुत अच्छे से समझते हैं और हर एक बच्चे को इंडिविजुअली जाकर अटेंड करते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, मिस्टेक्स बताते हैं और बहुत सारी रेफरेंस बुक का भी देते हैं, जैसे हम कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। तो दे आर वेरी हेल्पफुल। सो ये तो हो गया टॉपर्स एकेडमी के बारे में। अब अपने बारे में कुछ बताइए कि आप लोग मतलब कितने घंटे पढ़ाई को देते हैं और आपको टफेस्ट पार्ट कौन सा लगता है? बेसिकली अगर मैं आर्ट्स की बात करूँ तो आर्ट्स मैटर नहीं करते, बट एक एवरेज नीट एस्पिरेंट आई थिंक 7 to 8 आवर्स उसके लिए बहुत काफ़ी होते हैं। और मैं खुद 8 आवर्स पढ़ती हूँ। तो उसमें अगर आपको डिफ़िकल्टी आती है तो मोस्टली फिजिक्स में डिफ़िकल्टी आती है, उसमें भी न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। बिकॉज थ्योरी और कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो न्यूमेरिकल्स आई कैन से ईजिली बन जाते हैं। एंड केमिस्ट्री एंड बायो तो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बिकॉज अगर केमिस्ट्री एंड बायो आपकी स्ट्रॉन्ग होती है तो ऑब्वियसली आप फिजिक्स के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। और द मेन थिंग जो प्रॉब्लम आती है नीट एस्पिरेंट को वो होता है प्रेशर कि लाइक टेस्ट हैं और एग्ज़ाम की डेट आ गई है, रिलेटिव्स हैं। सो इन सब चीज़ों को अगर आइसोलेट होकर इन सबको इग्नोर करें एंड हमेशा सोचें कि येस आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई कैन क्रैक नीट, सो और कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। मेन प्रॉब्लम यही है जो एक एस्पिरेंट को होती है। मैम, आप क्या बताना चाहिए? मैं ये बोल दूँ कि जैसे स्टडी आवर्स मोस्टली नीट एस्पिरेंट्स की 8 आवर्स होती है, जैसे आप इन्होंने बताया। हम सब भी 6 to 7 आवर्स ही पढ़ते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं बीच बीच में, बट जब यहाँ आते हैं तो वो सॉल्व भी हो जाते हैं। मेन प्रॉब्लम आती है कि हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट होता है वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज वहाँ पे थ्योरी होती है। हम लोगों की प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में, बिकॉज वहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी ट्रिकी होते हैं जो हम नहीं सॉल्व कर पाते। बट या वी कैन डू इट बिकॉज हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमें पैटर्न पता चल जाता है। आर्ट्स मैटर नहीं करते कि हम कितने आर्ट्स पढ़ते हैं। हमें जितने भी आर्ट्स पढ़ने होते हैं ना वो एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना होता है। जितने भी हम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे वो हमें वही अच्छा है हमारे लिए। और ये जो बायो और ये केमिस्ट्री होती है वो थ्योरेटिकल बेस्ड होती है, तो उसे हम मतलब आसानी से कर लेते हैं। लेकिन फिजिक्स जो होती है उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं तो वो बहुत ट्रिकी हो जाते हैं। तो जितने भी हम न्यूमेरिकल करते हैं उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, लेकिन हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे तो वो हो जाते हैं अच्छे से। तो मैम, एक और क्वेश्चन पूछना है आपसे। जो मॉक टेस्ट पेपर्स जो होते हैं, जो मॉक टेस्ट पेपर्स आप लोग देते हैं, तो आप लोग किस पैटर्न से आप लोग देते हैं? पहले आप लोग मॉक टेस्ट पेपर की प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं आप लोग? मतलब एट द एंड ऑफ द पढ़ते हैं या फिर सिलेबस के साथ साथ ही मॉक टेस्ट पेपर्स देते हैं, तो कैसे? हम जो करते हैं वो ये है कि हम सिलेबस के साथ साथ ही अपने मॉक टेस्ट देते हैं। बिकॉज मॉक टेस्ट भी आपकी नीट की प्रिपरेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बिकॉज अगर आप नीट का पैटर्न देखोगे तो ऑलमोस्ट 60 to 70% क्वेश्चन मॉक में से होते हैं या फिर उस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एंड साथ साथ मॉक टेस्ट अगर आप वीकली या फिर 15 डेज में अगर आप देते भी हो तो उससे क्या होता है, आपकी जो प्रिपरेशन है वो ज़्यादा बूस्टअप होती है। उससे आपको समझ में आता है कि आप किस टॉपिक में वीक हो, आप किस टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आपको टाइम मिल जाता है उस टॉपिक पे वर्क करने के लिए जो कि आपका वीक होता है। तो अगर स्टार्टिंग से फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी होते हैं, बट मैं तो ये बोलूँगी अगर आप स्टार्टिंग से चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देते हो तो वो बेटर होते हैं, तो ताकि अपने सब्जेक्ट का आप स्ट्रॉन्ग कर पाओ और अपने वीक जो आपके एरियाज हैं उन पर वर्क कर पाओ टाइम टू टाइम।
मॉक टेस्ट हमारी प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं और उससे हमें पता पड़ जाता है कि मतलब हमारी कितनी परफॉर्मेंस कैसी है, और मतलब फिर हमें एग्ज़ाम का इतना प्रेशर नहीं रहता जितना मतलब पहले मॉक टेस्ट देने से वो कम हो जाता है। मॉक टेस्ट हर प्रैक्टिस, जैसे हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तो मॉक टेस्ट भी एज अ प्रैक्टिस है। हम जितना मॉक टेस्ट करेंगे उतने अच्छे से हम क्वेश्चंस अटेंड करेंगे नीट्स में। तो जितने भी मॉक टेस्ट, जैसे हम क्या करते हैं, हमारी तो संडे वीक्स टेस्ट होती हैं तो वो हमारी हेल्प करते हैं। उल्टा हम भी अपने से क्वेश्चन पेपर्स निकाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर करके प्रैक्टिस करते हैं, उसके क्वेश्चन की ट्रिकीज़ को समझते हैं कि कितना ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ से आ सकता है, कितना कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, कितना न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है। तो इन सब की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आती है। और हम जितना भी मॉक टेस्ट करें, जितनी भी प्रैक्टिस करें, हमारी तो प्रैक्टिस ही हो रही है। हमें बस करने से मतलब होना चाहिए, नंबर्स का तो कोई इसमें है ही नहीं। जितने भी मॉक टेस्ट करें बस प्रैक्टिस ही हो गया, बस बाद में वही चीज़ हमारी काम आ जाएगी नीट में। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक कितना आप लोगों को इसमें हेल्प करते हैं, क्योंकि बोलते प्रीवियस ईयर पेपर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो क्या आते हैं? हाँ आते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन का फॉर्मेट रिपीट होता है, कभी कभी जो जिस क्वेश्चन से आया है वही उसी क्वेश्चन को सेम दे देते हैं, बस ट्रिकी कर देते हैं उसे। बहुत हेल्प करते हैं प्रीवियस ईयर के, क्योंकि हमें क्वेश्चन का पैटर्न समझना होता है, क्वेश्चन किस वे में आता है, कहाँ से आता है, कौन से टॉपिक से आता है, वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चल जाता है। मतलब आप कहना चाहते कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं? हाँ रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ऐसा देखा जाता है कि बहुत बार रिपीट होते हैं कि सेम क्वेश्चन है, उसी सेम टॉपिक का सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बट कभी कभी टॉपिक सेम होता है, बस क्वेश्चन का वे अलग कर देते हैं। हमें ये पता चल जाता है कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो इसे हमें और अच्छे से करना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगी आप हमेशा प्रीवियस ईयर के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, बिकॉज एट द एंड प्रैक्टिस मैटर करती है। बट हाँ, प्रीवियस ईयर करने से आपको ये फ़ायदा हो जाता है आपका कि आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा टॉपिक मेरे लिए इस टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। बिकॉज क्वेश्चंस, आई नो क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, बट अगर एक टॉपिक है वो आपने नहीं करा जस्ट बिकॉज उसमें से क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं और इस बार उसमें से ही एक ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे? सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे आर जस्ट अ रिफ्लेक्शन कि हम किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है, किस टाइप के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, हम एक्स्ट्रा करने के चक्कर में वो चीज़ें कर लेते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए और हमारे नीट प्रिपरेशन में हेल्पफुल भी नहीं होती है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जस्ट लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो आपको दिखाते हैं कि आपको कितना करना है, कितना नहीं करना है, एंड एट द एंड आपको सारा मतलब खुद से ही आपको पढ़ना चाहिए। बिकॉज मार्क्स मैटर नहीं करते, बट वॉट इफ अगर आपको वो टॉपिक आता है, आपने प्रीवियस ईयर में वो नहीं था बट उसमें से क्वेश्चन उठ के आ गया, तो फिर वो आपको वो रिग्रेट बहुत फील होता है। तो वो चीज़ भी मैटर करती है साथ में। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? तो प्रीवियस क्वेश्चन करने से हमें एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाता है और हमें पता चलता है मतलब वो क्वेश्चंस जो आते हैं कैसे ट्रिकी बन के आते हैं और वो मतलब हम किस मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हैं, कितनी हमारी मतलब प्रिपरेशन हो सकती है इससे। सो मैम, एक मेरा आखिरी क्वेश्चन है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से एकेडमी ज्वाइन करें, कहाँ जाए, किस तरीके का प्रिपरेशन है, और इन सब में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो मैम आप कुछ बच्चों को मतलब मोटिवेशनल लाइन बता दीजिए कि, और कुछ टॉपर्स एकेडमी के बारे में बताइए, क्योंकि आपने इतना अच्छा बोला है एकेडमी के बारे में, तो आप बच्चों को इंस्पायर कीजिए कि कौन सा एकेडमी उनको मतलब ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से में जाए, कौन सा हमें ठीक फैकल्टी दे पाएंगे, स्टूडेंट को अटेंड कर पाएंगे, या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, या फिर बहुत सारे इंक्वायरीज बच्चों का रहता है। तो आप टॉपर्स एकेडमी के बारे में कुछ बताइए कि वो, ताकि बच्चे यहाँ पे आ सके और ढूंढ सके कि कौन सा कोचिंग सेंटर सबसे उनके लिए बेस्ट है। तो आप फर्स्ट थिंग विच मैटर्स इज कि पहले स्टूडेंट को अपने लिए सोचना चाहिए कि वो किस चीज़ में कंफर्टेबल है। बिकॉज स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि वो ऑनलाइन कोचिंग ले या फिर ऑफलाइन कोचिंग, तो वो उन पर डिपेंड करता है। एंड द मेन थिंग इज़ उनको सबसे पहले देखनी चाहिए कि वो किस कोचिंग में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी है। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं वो लाइक एक्स्ट्रोवर्ट, वो किसी भी इन्वायरमेंट में आप उन्हें पढ़ा दो वो ऑब्वियसली पढ़ लेते हैं, बट कुछ होते हैं लाइक स्टूडेंट शायनेस उसमें बहुत ज़्यादा होती है, तो वो उनको वो एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स कम हो। तो वो डिपेंड आप पे करता है मतलब कि आपको कौन सी कोचिंग लेनी है। बट तो क्या आप सजेस्ट करते हैं कि वो टॉपर्स एकेडमी में आए और पढ़े? या आई कैन हाईली रिकमेंड देम टॉपर्स एकेडमी, बिकॉज मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। बिकॉज इतनी मैंने पहले आकाश और कैलिन में भी मैंने पढ़ाई करी है, वहाँ पे टीचर्स को आपके मार्क्स से आपकी स्टडी से इतना मैटर उनको नहीं फ़र्क पड़ता है। और क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो टीचर हर स्टूडेंट पे फोकस नहीं कर पाता। बट टॉपर्स एकेडमी में एक
स्ट्रेंथ होती है कि हाँ इतने मैक्सिमम स्टूडेंट या 15 स्टूडेंट एक बैच में होते हैं, तो अगर एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा शाय भी है तो वो अपने डाउट्स आराम से बिल्कुल फ्रीली होकर टीचर से पूछ सकते हैं। टीचर्स इतने अच्छे हैं यहाँ पर कि वो हर एक स्टूडेंट पे इंडिविजुअली फोकस करते हैं, उन्हें स्टूडेंट्स के मार्क्स से मतलब होता है। वो स्टूडेंट्स को डांटते भी हैं, और हमेशा ये नहीं होता कि आपको किताबें, बहुत जगह आपको किताबी चीज़ें रटवाई जाती हैं। टीचर्स हमें यहाँ पे किताबों से अलग, हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स को कैसे टॉलरेट करना है, कैसे ये मतलब आप कहना चाहते हैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं लोग। या प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, बिकॉज पढ़ाई तो हर कोई करा देता है, चीज़ों को रटवा भी हर कोई टीचर देता है, बट द मेन थिंग इज जो प्रेशर आप एज अ एस्पिरेंट उस टाइम पे प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हो उनको ऐसे टैकल करना होता है, बिकॉज वो भी एक आपकी प्रिपरेशन में बहुत मैटर करते हैं। तो उनको टीचर्स भी आपको टैकल करना सिखाते हैं। दे आर लाइक अवर मोटिवेशनल स्पीकर्स, आर गुड फ्रेंड्स, कि जिन सब हमारी कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम होती है हम इतना अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट नहीं कर पाते जितना हम उन्हें अच्छे से बता देते हैं। सो आई थिंक दिस, आई विल हाईली रिकमेंड दिस अकेडमी बिकॉज दिस, आई थिंक दिस इज द बेस्ट। और आपका क्या कहना है मैम जी? मैम अगर सही बात में बोले तो इट मैटर्स ऑन द स्टूडेंट कि उसे कैसे पढ़ना है, उससे कौन सा इन्वायरमेंट ज़्यादा सही है, तो कहाँ कंफर्टेबल फील करता है वो। हाँ, अगर ऑफलाइन की बात करें तो यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी मोटिवेशनल भी है, क्योंकि हम जो टीचर्स से बात करते हैं, वो हमसे जो बात करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रिलैक्सिंग होता है। वो हमें चीज़ें भी समझाते हैं, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देकर समझाते हैं जो हमें बहुत ईजिली समझ आ जाती है हर एक टॉपिक। ऑनलाइन में भी वो ऑनलाइन बच्चों पे भी ध्यान देते हैं, हम पे भी ध्यान देते हैं। मीन्स ये अकेडमी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, और हमें कोई प्रॉब्लम है हम टीचर के पास जाते हैं, वो हर टाइम अवेलेबल होते हैं। तो या दिस इज़ गुड। और मैम आपका? मतलब वो स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा कि उसे मतलब वो कहाँ पे कंफर्टेबल फील कर रहा है। मतलब यहाँ की जो फैकल्टी है ना वो बहुत अच्छी है। मतलब वो मतलब कोई भी डाउट लेके जाओ उनके पास, वो हर टाइम अवेलेबल होते हैं उस डाउट को सॉल्व कराने के लिए, और हमें गाइड करते हैं पढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। और हमें जानने को मिला कि टॉपर्स एकेडमी के बारे में बहुत सारी चीज़ें, कि टॉपर्स एकेडमी के बारे में जैसे ही उनका नाम लिया बच्चों के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट दिखने को मिली, जिसके कारण से हम बोल सकते हैं कि आप आ सकते हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि जो हमने फैकल्टी के बारे में सुना और जो हमने इस इंस्टीट्यूट के बारे में जो हमें जानकारी मिली, उससे तो हमें पता ही चलता है कि टॉपर्स एकेडमी आर द बेस्ट टू प्रिपरेशन फॉर नीट एग्ज़ाम। So thank you.